Conditional statements are one of the important blocks of any programming language. So in this video we will talk about that what are the conditional statements and how we can use these statements in our program. So let's begin. Conditional statements allow us to check a condition and execute certain parts of code depending on whether the condition is true or false. That means these statements contain some conditions that are evaluated by the program, and if the condition is true then a set of statements are executed, and if the condition is false then another set of statements are executed. Now there are two forms of conditional statements. The first one is if statement, and these are the four variants of if statements. The next one is switch statement. In this video we will talk about the first one, that is the if statements and its four variants. The first one is simple if statement. ये देखिए यहाँ पर इसका सिंटेक्स दिया हुआ है जहाँ पर हमने if कीवर्ड लिखा है और ब्रैकेट में हमने लिखी है कंडीशन. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे और ये स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगे. ये जो ब्लॉक बनाया गया है जहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखे हैं इसको बोलते हैं इफ ब्लॉक. ये पूरा कहलाता है इफ ब्लॉक. इफ ब्लॉक में हम कब आते हैं? जब कंडीशन ट्रू होती है. इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हमने यहाँ पर सिंपल कंडीशन लिखी है. अगर ये ट्रू होगी तो हम इफ ब्लॉक में आ जाएंगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? एल्स ब्लॉक में. जैसे कि सिंपल इफ में इफ ब्लॉक है, इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इफ ब्लॉक, और जो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं इसको बोलते हैं एल्स ब्लॉक. हम दोनों के प्रोग्राम एक साथ ही बनाएंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस. यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को, क्योंकि हम यूज़र से ही इनपुट लेंगे अपने प्रोग्राम में. तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया स्कैनर क्लास. नाउ ये हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम मैंने रख दिया सिंपल इफ़. आप कोई और नाम भी रख सकते हैं. अब मैं यहाँ पे मेन मेथड सिग्नेचर लिख देती हूँ. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR. ना यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया नम. देन यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, दैट इज स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर. ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन. अब हम यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज शो कर देते हैं कि उसे एक वैल्यू एंटर करनी है. तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN एंटर अ वैल्यू. देन हम उस वैल्यू को किस में ले लेंगे? नम में इनपुट करवा लेंगे. तो हम लिखेंगे नम इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. नेक्स्ट इंट का मैंने आपको यूज़ बताया था. अगर हमें यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेनी है तो हम नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करते हैं. नाउ हम इस नम की वैल्यू को चेक कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि वो 1 से ग्रेटर देन या फिर उसके इक्वल है. तो यूज़र को एक मैसेज शो हो जाएगा, दैट इज़ यू हैव एंटर्ड अ पॉजिटिव वैल्यू. एंड वो वैल्यू क्या उसने एंटर की है ये यूज़र को शो हो जाएगा. आप कोई और भी लॉजिक लगा सकते हैं. मैंने सिंपल इफ़ को समझाने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लिखा है. तो ये नम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी यूज़र ने एंटर की है. और यहाँ पर हम एक और मैसेज शो करा देते हैं यूज़र को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN. दिस इज़ आउट ऑफ इफ ब्लॉक. आप कोई और भी मैसेज लिख सकते हैं. इसके अलावा ये हमने मेन मेथड बंद कर दिया और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज हो गई. अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे. इस प्रोग्राम का नाम हम रखेंगे सिंपल इफ. और यहाँ हम लगा देते हैं डॉट जावा. ना हम सेव करेंगे. तो ये हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है. ना हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ ये प्रोग्राम हमने सेव किया है, दैट इज़ CD डेस्कटॉप. नाउ CD जावा. और फिर हम इसे पहले कंपाइल करेंगे, जावा C सिंपल इफ डॉट जावा. देखिए कोई एरर नहीं है यहाँ पर. तो अब हम इसे रन करते हैं, जावा सिंपल इफ. और हमसे ये एक वैल्यू एंटर करवा रहा है तो हम कोई भी वैल्यू एंटर कर देते हैं. तो देखिए जो भी वैल्यू हमने एंटर करी है दैट इज़ 10. तो सिंपल क्या प्रिंट हो गया? एक तो वो वैल्यू प्रिंट हो गई
देखिए यहाँ पर हमने जो चेक करा था, क्योंकि हमने 10 जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए इस ब्लॉक में एंटर हो गया और वो वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। अब देखिए हम इससे कम वैल्यू एक प्रिंट करवा कर देखते हैं, यानी कि मैं कोई वैल्यू डालती हूँ, जैसे मैंने एंटर करी है, कोई माइनस की वैल्यू डालते हैं जो कि 1 से कम है। देखिए अब ये उस ब्लॉक के अंदर नहीं आया, लेकिन जो बाहर हमने मैसेज लिखा है ये शो हो गया, यानी यहाँ पर नहीं आया ये, तो सीधा कहाँ पर आया, ये बाहर वाली लाइन पर, यानी दिस इज़ आउट ऑफ इफ़ ब्लॉक, ये लाइन इसने रन कर दी है। तो ये था सिंपल इफ़। अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ साथ इफ़ एल्स का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम। ये सिंपल इफ़ एल्स का है, मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ सो दैट हम अपना प्रोग्राम जल्दी कर पाएँ। इसका नाम चेंज करके मैंने रख दिया इफ़ एल्स। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, सब कुछ वही है। यहाँ पर मैं थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ। चलो ये हम प्रोग्राम बनाते हैं, एक्चुअली हम इवन ऑड वैल्यू चेक करवाते हैं। चलिए ठीक है, तो वैल्यू इज़ इवन और ऑड, हम यहाँ पर इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा नम में, क्या वो इवन है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे नम मॉड 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि नम का पूरा डिवाइड चला जाता है 2 से और रिमाइंडर बचता है 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो एक इवन वैल्यू है। तो हम यहाँ एक सिंपल सा कोई भी मैसेज शो करा देते हैं, यानी कि सबसे पहले तो प्रिंट होगा नम, जो वैल्यू उसने एंटर की है वो प्रिंट होगा, और उसके बाद लिखा आएगा इज़ एन इवन वैल्यू, ये सेमीकोलन। और अगर वो वैल्यू इवन नहीं है तो वो हो जाएगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में जाने पर हम सिंपल मैसेज शो कर देते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो क्या है, ऑड वैल्यू है। तो इवन की जगह यहाँ पर हम कर देते हैं इसे ऑड। ये हमने यहाँ पर एल्स ब्लॉक बंद कर दिया, ये मेन मेथड बंद हो गया, और यहाँ पर क्लास को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ मैं इसका नाम इवन ऑड रख देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, और हम प्रोग्राम का नाम रखेंगे इवन ऑड डॉट जावा। ये देखिए सेव हो गया। नाउ अब हम इसे रन करते हैं। पहले हमें कंपाइल करना है प्रोग्राम को, तो हम लिखेंगे जावा सी इवन ऑड डॉट जावा, नो एरर। नाउ रन करते हैं हम प्रोग्राम को, जावा इवन ऑड। देखिए हमसे एंटर वैल्यू एक मैसेज शो करा है, तो हमने एंटर करी है 6, तो आगे देखिए इवन वैल्यू है, यानी ये इस इफ ब्लॉक के अंदर आया है। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ स्पेस दे देते हैं। अब हम एक ऑड वैल्यू एंटर करके देखते हैं। मैंने एंटर करी है 17, देखिए आ गया 17 इज़ एन ऑड वैल्यू, ये स्पेस नहीं आया। ओके, हमें कंपाइल करना होगा दोबारा और फिर हम इसे रन करेंगे। अब मैं कोई एक ऑड वैल्यू एंटर कर देती हूँ, देखिए आ गया स्पेस यहाँ पर, 7 इज़ एन ऑड वैल्यू। ठीक है, तो ये था सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम जिसमें हमने चेक किया इवन ऑड को। तो ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसे एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। इसका यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हो और हमें चेक करना हो। जैसे यहाँ पर कंडीशन 1 को चेक करने पर ये वाले स्टेटमेंट रन होंगे। कब होंगे, जब कंडीशन 1 ट्रू होगी तब ये स्टेटमेंट्स रन होंगे। अगर ये फॉल्स है तो ये कहाँ जाएगा, सेकेंड पार्ट में, और किसे चेक करेगा, कंडीशन 2 को। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन 2 वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें रन किया जाएगा। अगर ये दोनों ही यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों फॉल्स होंगी तो ये थर्ड पार्ट में आ जाएगा। दैट मीन्स कंडीशन 3 चेक करेगा और उसके स्टेटमेंट्स को रन करेगा। कब, जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 फॉल्स हो जाएंगी। इसी तरह से ये सारे बहुत सारे कंडीशंस चेक करने के बाद अगर कोई भी इसमें से इसे ट्रू नहीं मिलती है तो ये लास्ट वाले एल्स पार्ट में आ जाएगा। कब आएगा, जब नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, जब ऊपर दी हुई कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो चलिए हम इसे प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट java.util.scanner, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेंगे।
और यहाँ हम एक क्लास बना देते हैं जिसका मैंने नाम रख दिया लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यूज़ के बीच में चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है। और ये हमने बना दिया मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। अब यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर टाइप के, जिसका मैंने नाम रख दिया A, B एंड C। अब हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। नाउ हम एक मैसेज शो कर देते हैं यूज़र को कि उसे 3 वैल्यूज़ को एंटर करना है। तो मैंने लिखा एंटर एनी 3 इंटीजर वैल्यूज़। अब हम इन तीनों इंटीजर वैल्यूज़ को इनपुट करवा लेंगे A, B और C में। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट इंट मेथड का। ये हमने A में इनपुट करवा ली, देन B और C में भी हम इनपुट करवा लेंगे इस तरह से। नाउ अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम A की वैल्यू को चेक करेंगे कि वो B या C से बड़ी है या नहीं। दोनों से बड़ी होने पर ही A की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। इसके लिए हमने यहाँ यूज़ किया है लॉजिकल एंड का, यानी A ग्रेटर देन B ट्रू होगा और A ग्रेटर देन C ट्रू होगा, तभी इस पूरे का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि हमने लॉजिकल एंड पहले पढ़ा हुआ है कि ये कब ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम यहाँ पर एक मैसेज शो करेंगे कि ये वाला ब्लॉक अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए, A इज़ ग्रेटेस्ट। अब अगर इफ़ ब्लॉक ट्रू नहीं है, दैट मीन्स A ग्रेटेस्ट नहीं है, तो हम किसे चेक करेंगे, B को। इसके लिए हम लिखेंगे B इज़ ग्रेटर देन A और लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएंगे, देन लिखेंगे B इज़ ग्रेटर देन C। अगर B A और C से ग्रेटेस्ट है तो प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट करेगा B इज़ ग्रेटेस्ट। और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं तो ये कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में, और प्रिंट कर देगा C इज़ ग्रेटेस्ट। यानी A और B अगर ग्रेटेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली C ग्रेटेस्ट होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रिंट करा दिया C इज़ ग्रेटेस्ट। नाउ ये हमने मेन मेथड क्लोज कर दिया और ये हमने क्लास क्लोज कर दिया। नाउ सेव करते हैं हम प्रोग्राम को। प्रोग्राम का नाम हमें रखना है लार्जेस्ट वैल्यू डॉट जावा। देन ये हमने सेव कर दिया इसे। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले करते हैं कंपाइल जावा सी लार्जेस्ट वैल्यू डॉट जावा। नाउ कोई एरर नहीं है यहाँ पर, तो हम इसे रन करेंगे जावा लार्जेस्ट वैल्यू। नाउ ये हमसे 3 इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा रहा है, तो हम कोई भी 3 इंटीजर वैल्यू एंटर कर देते हैं। मैंने करी है 13, 4 एंड 7। तो इसने आउटपुट क्या दे दिया, A इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये प्रोग्राम था एल्स इफ लैडर या फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। नाउ द नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन 1 लिखी गई है। इस कंडीशन 1 के ट्रू होने पर हम इस इफ ब्लॉक में एंटर कर पाएंगे। उसके बाद चेक होगी कंडीशन 2। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो हम इसके स्टेटमेंट रन कर पाएंगे। अगर ये फॉल्स होती है तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में, और इसके स्टेटमेंट रन होंगे। दैट मीन्स कंडीशन 2 कब चेक की जाएगी, जब कंडीशन 1 ट्रू होगी, और अगर वो ट्रू नहीं होती है तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और कंडीशन 3 चेक की जाएगी। कंडीशन 3 अगर फॉल्स होती है तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में, नहीं तो कंडीशन 3 के स्टेटमेंट्स रन होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी अगर हम इफ के अंदर इफ ब्लॉक बना रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर हम गए न्यू फाइल पर और यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे फिर से स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। नाउ यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका मैंने नाम रख दिया नेस्टेड इफ। देन यहाँ पर हम मेन मेथड सिग्नेचर लिखेंगे, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के, जिसका नाम मैंने रखा है एज
एंड वेट, और यहाँ पर हम बना लेते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। देखिए इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, जिसके लिए हम दो कंडीशन रखेंगे कि जिसकी एज ग्रेटर देन 18 हो और जिसका वेट ग्रेटर देन 50 हो, वो क्या कर सकता है, वो ब्लड डोनेट करने के एलिजिबल है। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज शो करा देते हैं कि उसे क्या करना है, सबसे पहले एंटर करनी है एज को। तो हमने लिख दिया एंटर योर एज, और हम उसे एज नाम के वेरिएबल में इनपुट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एज इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि एज कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट इंट मेथड का। सिमिलरली यहाँ पर हम एक और मैसेज शो कर देते हैं कि अब उसे क्या करना है, वेट एंटर करना है, और हम उसे किस में ले लेंगे, वेट नाम के वेरिएबल में। देखिए यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है एज की। अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा होगी तभी वो ब्लड डोनेट कर पाएगा, क्योंकि वेट हो सकता है 18 से कम एज वाले का भी ज़्यादा हो। तो मेन यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, एज की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो आउटर कंडीशन देंगे उसमें हम पहले एज चेक करेंगे कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। तो यहाँ हमने लिख दिया इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, देन तभी क्या होगा, उसका वेट चेक किया जाएगा। अगर उसकी एज ही कम है तो वेट चेक करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो इसलिए पहले एज चेक की जाएगी, और फिर यहाँ पर हमने चेक किया है कि उसका वेट 50 से ज़्यादा है या नहीं। अगर दोनों सही हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यूज़र को मैसेज शो हो जाएगा दैट यू आर एलिजिबल और यू कैन डोनेट ब्लड, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैंने यहाँ लिख दिया यू कैन डोनेट ब्लड। अब अगर उसका एज तो 18 से ज़्यादा है लेकिन उसका वेट 50 से कम है तो क्या होगा, वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा। तो एल्स पार्ट में हम क्या मैसेज शो कर देते हैं कि यू कांट डोनेट ब्लड, और यू कैन राइट यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यू कांट डोनेट ब्लड, ठीक है। तो अब अगर उसकी एज ही 18 से कम है तो क्या हम यूज़र को मैसेज शो करेंगे दैट यू आर माइनर एंड यू कांट डोनेट ब्लड। तो यहाँ हमने ये प्रिंट कर दिया कि यू आर माइनर एंड यू कांट डोनेट ब्लड। ये कब होगा, जब उसकी एज 18 से कम होगी, ठीक है। यहाँ पर ये एल्स पार्ट हमने बंद कर दिया, ये हमने मेन मेथड और ये हमने क्लास को क्लोज कर दिया। तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं हम। ये हमने सेव किया, हमारा प्रोग्राम का नाम रखेंगे हम नेस्टेड इफ डॉट जावा, ठीक है। ये प्रोग्राम सेव हो गया। नाउ इसे हम रन करते हैं। तो ये पहले हम करेंगे कंपाइल, जावा सी नेस्टेड इफ डॉट जावा। तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो यहाँ हम लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो ये सेव करने के बाद हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं, जावा नेस्टेड इफ। अब देखिए सबसे पहले हमसे एज पूछ रहा है, तो हम कोई 19 एज हमने डाल दिया, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वेट, तो ये हमने डाल दिया 40, यानी कि हमारा एज हमने ज़्यादा डाला है और वेट कम डाला है, तो दैट मीन्स हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए ये एल्स पार्ट में आ गया, यू कांट डोनेट ब्लड। तो एज हमने डाल दिया है, चलो एज हमने डाल दिया 15, और वेट हमने डाल दिया 56, स्टिल वी कांट डोनेट ब्लड। अब ये किस में आ जाएगा, ये सीधा एल्स पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या प्रिंट कर रहा है, यू आर माइनर एंड यू कांट डोनेट ब्लड। नाउ अब हम दोनों चीज़ें सही डालकर देखते हैं। तो ये हमने एज डाली 20 और वेट हमने डाला 56। अब ये ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैसेज आ गया यू कैन डोनेट ब्लड, ठीक है। तो ये इस पार्ट में आ गया। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो ये थे इफ स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।